रुको, मानो सामान रूम में रख देना। जी जी। क्या प्रॉब्लम है? समझाया ना तुम्हें, सिकंदर के मामलात से दूर रहो। ये बात अगर आप अपने शौहर को समझाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आई थिंक उसने ठेका लिया हुआ है दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का। अक्लमंद है, दुश्मनों की मालूमात तो होनी चाहिए। दुश्मन भी कह रही हो और फिर ये भी कह रही हो कि मैं सिकंदर के मामलात से दूर रहूं। ये तो मेरा हक बनता है कि मैं उसके सारे करतूतों का पता रखूं। मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरा दुश्मन कितना नीच और कितना गिरा हुआ इंसान है, राइट? अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना, तो हमजा को सिकंदर के खिलाफ भड़काना बंद कर दो। एक्चुअली मैं हमजा को उसके खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही हो, मगर अभी वो समझ नहीं रहा, पर हम श्योर बहुत जल्दी समझ जाएगा। तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है, हर दफ़ा हमजा बीच में आ जाता। अगर हमजा बीच में ना आए ना तो तुम दोनों को दिन में तारे दिखा दो। तारे तब तुम्हें हमजा दिखाएगा। हाथ होती है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। क्या हुआ? नफरत हो गई मुझे इसकी शक्ल से। किसकी शक्ल से? अलीजे की बात हो रही है। तो उसकी शक्ल मत देखा करो। एक ही घर में रहते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी 2-4 दफा तो उसकी शक्ल देखनी ही पड़ती। और अब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ करो और उसे इस घर से निकालो। कुछ दिन पहले तक तुम मुझे कह रही थी कि तुम कोई रास्ता निकालने वाली हो तो सब ठीक हो जाएगा, और अब तुम ही ये सब कर रही हो। मुझे लगता था कोई बहुत आम सी लड़की होगी, लेकिन नहीं, इतनी चालाक और इतनी होशियार लड़की है। पता नहीं क्या करती है, हर मूव उसको पहले से ही पता होता है। मुझे धमकियां दे रही थी कि अगर हमजा बीच में ना होता ना तो तुम दोनों को तो दिन में तारे दिखा दूं मैं। ऐसा कह रही थी? और बहुत कुछ कह रही थी। कभी नजरें देखी उसकी? ऐसे लहजे के साथ बात करती जैसे पता नहीं क्या कर लेगी। सिकंदर बस बहुत हो गया। क्यों ना हम अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कोई ना कोई फसाद खड़ा रहता है। हम वहां रहेंगे तो दोनों बहुत सुकून से रहेंगे। फिक्र नहीं करो, इसका इंतजाम करूंगा मैं। पहले वो आंटी का इंतजाम हो जाए, फिर इसकी बारी है। चिढ़ होती है मुझे उससे।